झारखंड में 81 सीटों पे होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है 29 अक्टूबर और नाम वापसी 30 अक्टूबर तक लिया जा सकेगा, नाम वापस किया जा सकेगा। पहले चरण में 43 सीटों पे चुनाव होना है, जबकि बाकी जो सीटें हैं 38 उस पर जो है चुनाव 20 नवंबर को होगा। 13 नवंबर को पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, तो नामांकन का काम पूरा हो गया है। और सीट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने सीटें बांट ली है। और अगर हम पहले सबसे इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया में 41 सीटों पे जेएमएम कंटेस्ट कर रही है, इसके अलावा 30 पे कांग्रेस और आरजेडी को 6 सीट दिया गया है, जबकि लेफ्ट के लिए 4 सीटें दी गई है। हालांकि कुछ सीटों पे फ्रेंडली कंटेस्ट भी दिख सकता है। वाम दल जो 4 सीटें दिए गए हैं उससे संतुष्ट नहीं है और लिहाजा कुछ सीटों पे जो है फ्रेंडली कंटेस्ट देखा जा रहा है। चाहे जहां से धनवार से बाबूलाल मरांडी कंटेस्ट कर रहे हैं, वो एक सीट है जहां फ्रेंडली कंटेस्ट हो सकता है। कुछ और सीटें हैं जहां पे इंडिया गठबंधन के घटकों के बीच फ्रेंडली कंटेस्ट दिख सकता है। वहीं एनडीए ने भी सीटें बांट ली है। 68 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, 10 सीटें जो है वो एजेएसयू के खाते में गई है। जेडीयू 2 सीटों पे लड़ेगी, जबकि लोक जनशक्ति पासवान को 1 सीट दिया गया है। कई दिग्गज के किस्मत जो है वो दांव पे होंगे। बाबूलाल मरांडी अगर हम बात करें, बाबूलाल मरांडी जो है वो एक बड़े चेहरे हैं एनडीए के तरफ से। इसके अलावा जेएमएम के जिनको जो है कद्दावर नेता माना जाता था, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, वो भी कोल्हान से यानी सरायकेला के सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री और यहाँ पे 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में होंगी कोल्हान के ही क्षेत्र से। मधु कोड़ा की पत्नी यहाँ पे कोल्हान के क्षेत्र से ही चुनावी मैदान में होंगी। उसी तरह से अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो पूरा सोरेन परिवार जो है यानी सीएम हेमंत सोरेन वो खुद बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका जिसको गढ़ कहा जाता है जेएमएम का, वहां से बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कल्पना सोरेन जो है वो गिरिडीह से जेएमएम के तरफ से चुनावी मैदान में दिखेंगी। और इसी परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन जो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं, वो भी जामतारा से चुनाव लड़ते दिखेंगी। तो कई बड़े चेहरे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब चाहे पलामू प्रमंडल की हम बात कर लें तो वहां पे भी इस सरकार में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर हैं। इसके अलावा जमशेदपुर जो है वो भी कहीं न कहीं यानी कोल्हान पूरा जो है वो इस बार नजर में रहेगा, लोगों की निगाहें उस पर रहेगी। रघुवर दास की जो सीट थी जमशेदपुर ईस्ट, वहां से उनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ रही हैं। सरयू राय की किस्मत का भी फैसला होगा। वही जमशेदपुर वेस्ट सीट से जो ईस्ट से वेस्ट शिफ्ट किए हैं, बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी नामांकन भरा है। तो नामांकन भरने का काम जो है वो हो चुका है। अब मेगा शो होगा कैंपेनिंग का। स्टार कैंपेनर्स के लिस्ट जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एनडीए के लिए कैंपेन करेंगे। अमित शाह, ये बड़े चेहरे होंगे, जेपी नड्डा होंगे जो यहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे। वहीं इंडिया के तरफ से लगातार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पसीने बहा रहे हैं। कल्पना सोरेन जो है वो सभाएं कर रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का कार्यक्रम जो है वो है लगेगा। और इसके अलावा जो है आरजेडी के तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता जो हैं झारखंड में दिखेंगे चुनाव प्रचार करते हुए। यानी पूरा मैदान जो है वो सज चुका है, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। उसके बाद परिणाम किसके पक्ष में होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन कोई जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। या तो हम इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए, तमाम तरफ से घटक दल के नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में पसीने बहाते दिख रहे हैं। और अब ये कैंपेनिंग और तेज हो जाएगा नामांकन के बाद। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।